साल 2023 भारत के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है। जब हम एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आज भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में एक नेतृत्व करने वाले देश के तौर पे हुई है। चाहे G20 की बात करें या उसके बाद P20, आज पूरी दुनिया के जो संसद हैं और जो उनके अध्यक्ष और वहाँ के सांसद हैं लगातार भारत के साथ बैठकर उन वैश्विक मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और सभी खास मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी जी आती हैं, जो लगातार न सिर्फ G20 बल्कि IPO से भी जुड़ी रही हैं और लगातार पूरी दुनिया में भ्रमण करके भारत के एम्बेसडर के तौर पर भी काम करती हैं। मैम, कितना बड़ा मंच जब पूरी G20 के देश आज भारत में है और विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के साथ मंथन कर उन मुद्दों का हल ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया तलाश कर रही है। बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया और आज देखिए G20 की जो मेज़बानी भारत ने की, मुझे लगता है सारे विश्व ने देखा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देशों के प्रतिनिधि आए हमारे भारत और सबने तारीफ़ों के पुल बांधे, मेज़बानी की पुल बांधी और जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई थी उसकी प्रशंसा की। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विश्व के मंच पर भारत एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आया है, एक ऐसी ताकत जिसका अनुकरण सारे देश करना चाहते हैं। और इसी के संदर्भ में मैं पार्लियामेंट 20 की बात करूंगी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा स्लोगन G20 का भारत देश में रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, हम सब एक भविष्य की तरफ देख रहे हैं और वह एक सुनहरा भविष्य है और हम सब मिलकर हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी संदर्भ में पार्लियामेंट 20 की आयोजन किया गया। आदरणीय ओम बिरला साहब ने इसका नेतृत्व किया और विभिन्न देशों के जो पार्लियामेंट के हेड्स हैं, स्पीकर्स हैं, वो आए थे और उनके साथ साथ बहुत सारे सांसद आए थे। और हमारे देश की जो सभ्यता है, की जो संस्कृति है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के जो रंग हैं, इन सब को हमारे इन लोगों ने सराहा और यह हम सब के लिए गर्व की बात। जो अहम मुद्दे आज जो डिस्कस कर रहे हैं पूरी दुनिया की पार्लियामेंट, उसमें से जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और जो लाइव सेशन है उसमें एक अहम, और जिस तरह से अगर आपको याद होगा ग्लासगो में COP26 में जो भारत ने लीड ली और वो एक दुनिया भर की एक कॉमन प्रॉब्लम है जलवायु परिवर्तन को लेके, वो कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भारत के संसद की डेलीगेशन के सदस्य के रूप में आई थी। मैं आदरणीय ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। और इसी दरमियान हम सब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट सेशन में बैठे थे और देखिए, हमें निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक इम्पैक्ट हैं, जो प्रभाव हैं, उनसे बचना है और उसके लिए हमें रास्ते खोजने हैं। तो बड़ी बात हुई कि आज विभिन्न देशों के संसदों के हमारे जो स्पीकर्स थे, हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, वो लोग सारे लोग बैठे थे और उन सब ने अपने विचार साझा किए। और इसके बाद 2 दिनों में एक जॉइंट स्टेटमेंट निश्चित तौर पर निकलेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या है। ये हमारा रिजॉल्व है, ये हमने प्रतिज्ञा की है कि हमें निश्चित तौर पर ये जो कार्बन एमिशन है इसे कम करना है। और आज आदरणीय ओम बिरला साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो एक रिपोर्ट आया है उसके अनुसार अगर 8 बिलियन लोग जो हमारे विश्व में रहते हैं, उसमें से अगर 1 बिलियन लोग भी अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर दें, लाइफस्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन ले आएँ, तो ये जो कार्बन एमिशन है ये 20% कम जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और मुझे लगता है कि ये जो आज जो विचार साझा किए गए, बहुत सारी बातें निकल कर आई, प्रस्ताव आए, किस दिशा में हम काम करें, कैसे मिलकर काम करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थी वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आज भारत
नेतृत्व की क्षमता के साथ न सिर्फ उन विषयों को एड्रेस कर रहा है जिसको पूरी दुनिया में आज स्वीकार किया जा रहा है। और G20 के बाद P20 के वो मुद्दे खासे अहम माने जा सकते हैं जो इन पूरे 3 दिनों के दौरान जो मंथन होगा और जो उसका टेक अवे जाएगा उसका भी खासा अहम निर्णय और निष्कर्ष माना जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो P20 का जो ये पूरा ये सम्मेलन है उसमें जो मुद्दे हैं उसका जो परिणाम है बहुत दूर तक देखा जा सकता है। कैमरामैन अतुल के साथ अमरेंद्र गुप्ता, सनसेट टीवी, यशोभूमि, दिल्ली।